So today we are going to focus on the modesty maxim and the other last two maxims, agreement maxim and sympathy maxim. Okay, so the modesty maxim states minimize praise of self and maximize dispraise of self. So what have you understood? I think इसमें अपने आप को appreciate ज़्यादा नहीं करना। क्या करना था? अच्छा, अपने आप को प्रेज नहीं करना, बल्कि अपने आप को, यानी वो कहते हैं ना, हकीर शो करना, अपने आप को थोड़ा कम शो करना। ज्यादातर होता क्या है कि लोग अपने आप को बड़ा शो करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें ये आता है, हमें ये पता है। वी हैव टू मिनिमाइज दिस थिंग, ठीक है, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रेज। हाउ स्टूपिड आई एम, ओ आई फॉरगॉटन, ओ मैं तो भूल जाती हूँ, या मतलब इस तरह से। लेकिन होता क्या है, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, अगर कोई मोडेस्टी मैक्सिम को फॉलो कर रहा होता है तो लोग समझते हैं कि ये वाकई में ऐसा ही है, और उसको फिर वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली होता ये कि उसका रीजन ये है कि हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, मोडेस्टी मैक्सिम भी है, और हमारे रिलीजन में क्या है, हम इन चीजों को फोकस ही नहीं करते, इसलिए उसको नेगेटिवली लेते हैं। Okay, Yes. but this maxim actually says कि minimize the praise of self. We should not say that हमें तो ये आता है, हम बहुत genius हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये हम मैं नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना लोग क्या कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू, है ना? Yes. Okay, so it is polite to say how clever of you, but it is impolite to say how stupid of you. Now this first sentence, how clever of you, ये कौन सा मैक्सिम है इसमें? अप्रोबेशन मैक्सिम, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द प्रेज ऑफ अदर एंड मिनिमाइजिंग द डिसप्रेज ऑफ अदर, ठीक है। हाउ स्टूपिड ऑफ यू इज यू आर डिसप्रेजिंग अदर, ठीक है, तो ये गलत है, दिस इज इम्पोलाइट। ओके, अगर यू की बात हो रही है, इफ यू आर सेइंग हाउ स्टूपिड ऑफ मी और हाउ क्लेवर ऑफ मी, दिस इज इम्पोलाइट। हाउ स्टूपिड ऑफ मी इज इन लाइन विद मोडेस्टी मैक्सिम, जहां आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं डिस्प्रेज ऑफ सेल्फ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. आई वांट एग्जांपल्स। Okay. यस, आप लोग बताएं एग्जांपल्स। कम ऑन मैम, जैसे आई एम सो स्टूपिड दैट आई ट्रस्ट यू। नहीं नहीं, ये एक्चुअली तो आप उसको गलत ही कह रही हैं। आई एम सो स्टूपिड आई ट्रस्ट यू, तो इट मींस कि ठीक है, फर्स्ट पार्ट का तो कह सकते हैं आप कि फर्स्ट पार्ट इज इन लाइन विद मोडेस्टी मैक्सिम, बट द सेकंड पार्ट इज इम्पोलाइट, वेरी इम्पोलाइट, ठीक है। जी मैम। I am so stupid. I forgot my copy at home. Yeah, I forgot my register at home. ठीक है, और Yes, I ma'am. forgot to submit the assignment. How stupid I am. I forgot to submit the assignment. Yesterday was the Yes. last day. इस तरह से करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ, कोई और एग्जाम्पल? अब खाना बनाने में हम नमक ही डालना भूल गई, ओहो कितनी पागल हूं मैं, नमक डालना भूल गई, इस तरह कह देते ना बाज़ औक़ात। So this is Yes, ma'am. actually modesty maxim that you are following. Okay? लेकिन इसका मतलब ये नहीं Yes, कि आप ma'am. सचमुच में पागल हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आप किसी और के सामने इस तरह से बोलें तो वो समझते हैं अच्छा ये वाकई में ऐसी ही है। Any other example? Come on, क्या हो गया आज? इतनी एग्जाम्पल्स बता दी मैंने, बताएं भाई। जैसे आपको किसी से समझना होता है कुछ, अगर कुछ समझ में नहीं आया, आप आए भी थे क्लास में लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप अपनी फ्रेंड को क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं आप?
अगर उससे समझना है तो। मैम ऐसे ही कहते हैं कि शायद मैं भूल गई हूँ, तो मुझे दोबारा से प्लीज बता दो या अपने नोट्स भेज दो जो तुमने नोट डाउन किया था, मुझसे शायद हाँ रह गया होगा। थोड़ा सा अपने वो बता दें कि मैं भूल गई हाँ, होंगी। मैं भूल गई हूँ, या मुझे या समझ मुझे में नहीं समझ आ नहीं रहा। आया। बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आया, मुझसे लिखना रह गया। ठीक है, तो ये यस एक्चुअली मैम, यू आर डिस्प्रेजिंग योरसेल्फ ना। यस मैम। So this is Yes, modesty ma'am. maxim. Any other example? समझ में आ गया? आइडिया क्लियर हो गया? आगे चलें? How stupid I am. I forgot to take a tablet. हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ इसी को फोकस करना जरूरी नहीं है, और भी आप जैसे अभी बाकी की हमने Yes, ma'am. एग्जांपल discuss की ना, वो भी जहन में नहीं आ रहा. चलें ठीक है। आइडिया तो क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so let's move on. Now the next maxim is agreement maxim. Agreement maxim says minimize disagreement between self and other, maximize agreement between self and other. It is in line with Brown and Levinson's positive politeness strategy of seek agreement and avoid disagreement, to which they attach great importance. However, it is not being claimed that people totally avoid disagreement. It is simply observed that they are much more direct in expressing agreement rather than disagreement. ठीक है? अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ डिसएग्रीमेंट फौरन बोल दिया जाता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये है। ठीक है, और एग्रीमेंट जहाँ जहाँ एग्री करनी होती है बात को, वहां हम सोचते हैं बोले नहीं बोले, छोड़ो क्या करना है, ये वाली चीज आ जाती है। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एक्चुअली व्हाट वी आर सपोज टू डू इज दैट वी शुड मिनिमाइज द डिसएग्रीमेंट between self and other. Acha, there is one important thing as well. Here in this maxim, he is talking about self and other both. फर्स्ट टू मैक्सिम्स में अदर एंड सेल्फ, थर्ड में फिर अदर और फोर्थ में सेल्फ. नाउ लास्ट टू मैक्सिम्स फोकस ऑन बोथ सेल्फ एंड अदर. ठीक है, so he's talking that Leach is saying that we should minimize the disagreement between self and other and we should maximize the agreement between self and other. यानी जो भी, जरूरी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा ही हो, whatever discussion is going on, we should try to maximize the agreement. Even if we disagree, we have to minimize that statement or that expression. Okay, and this is, you can say, in line with the positive politeness strategy of Brown and Levinson. ठीक है, पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी क्या थी? व्हेन यू आर पोलाइट, व्हेन योर वर्ड्स विल अपील टू द हियरर. ठीक है, जो सुनने वाले को अच्छा लगे. अब सुनने वाले को अच्छा कब लगेगा? जब आप उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे. ठीक है ना? ठीक है, इफ इवन इफ यू वांट टू डिसएग्री, देन आल्सो यू हैव टू मिनिमाइज दैट एक्सप्रेशन. जैसे अगर फर्स्ट वाली एग्जांपल देखें, इट वाज इंटरेस्टिंग मैच वाजंट इट? बी सेज नो, इट वाज वेरी बोरिंग. अब एक बंदा कह रहा है कि इंटरेस्टिंग मैच था ना, कितना इंटरेस्टिंग मैच था ना, है ना, और आप कह रहे हैं नहीं वो तो बहुत बोरिंग था. तो कैसा लगेगा उसको? बुरा लगेगा ना. Yes. यस मैम. ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर एक्सप्रेशन? क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, कैसे जवाब दे सकते हैं आप कि अगर कोई ये कह रहा है कि इंटरेस्टिंग मैच था? हाउ विल यू मिनिमाइज द डिसएग्रीमेंट? आप एग्री नहीं कर रहे हैं उसकी बात से, ठीक है, आपके ख्याल में वो बोरिंग ही है, लेकिन स्टिल हाउ विल यू मिनिमाइज दिस डिसएग्रीमेंट एंड हाउ विल यू मैक्सिमाइज द एग्रीमेंट? मैम इस तरह से कुछ तरीके से, हाँ बोले पहले जिसने बोला था. मैम, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर हमें जो चीज अच्छी नहीं लगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्रिकेट मैच की बात करें, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं ये वाला अच्छा नहीं था, इससे पहले वाला जो हमने देखा था, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, या उस बॉलर ने या उस बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग या बॉलिंग की थी एज कम्पेयर टू उसने. इस तरीके से हम शुगर कोटेड बोल सकते हैं. हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता है. Yes, और ma'am. दूसरा कौन बोल रहा था, वो भी बताइए. मैं बता रही थी कि इस तरह से भी बोल सकते हैं, हाँ ये अच्छा तो था शायद, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं इतना मजा आता, इस तरह से करके हाँ, ऐसे बोला भी जा बोल सकते, बिल्कुल बिल्कुल. ये भी आप मिनिमाइज ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बात उससे कर रहा है जिसने मैच देखा हो. ठीक है, अगर आपने देखा ही नहीं तो बात ही बिल्कुल अलग है. ठीक है, हाँ, That was interesting, but it's too lengthy.
हाँ, या ये बिल्कुल ये भी हो सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि हाँ एंड में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। इसका मतलब क्या था कि शुरू में बोरिंग था। आप बोल नहीं रहे कि शुरू में बोरिंग है, लेकिन हाँ एंड में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि पूरा ओवरऑल इंटरेस्टिंग नहीं था। ठीक है, so actually you have minimized that disagreement. Okay, and I have told you yesterday that overall we are studying this course, and everything related with this course is to have a good relationship with each other or to have a good conversation. ठीक है, अगर आप इस तरह से नेगेटिव रिप्लाई कर देंगे, अगर मैक्सिमाइज कर देंगे डिसएग्रीमेंट को, then obviously relationships will not be good, your conversation will not be good. ठीक है, अगर इस तरह से कोई जवाब देगा नो इट वाज वेरी बोरिंग, तो जाहिर सी बात है जो सुनने वाला है, जिसने बोला होगा उसको गुस्सा ही आएगा और लड़ाई भी स्टार्ट हो सकती है, और हो सकता है कोई वो बहुत ही हार्श सेंटेंस भी आपको वो कर दे, राइट? सो in order to avoid such negative conversation, we have to show agreement. Okay, now next sentence is English is very difficult language to learn. True, but the grammar is quite easy. ठीक है, तो अब आपको तो लग रहा है कि इंग्लिश बहुत इजी है, क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है मास्टर्स कर रही हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए तो नहीं है इंग्लिश डिफिकल्ट। लेकिन आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे कहेंगे क्या? नो मैम। ठीक है, क्या कहेंगे अगर आपसे कोई कहे कि इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न? आपका क्या रिप्लाई होगा? थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, अच्छा, और हम उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी कह सकते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, बहुत इजी हो जाती है फिर। ये इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा कि आप अपने, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट नहीं है। अब तो आपको पता है ना इलोक्यूशनरी फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी इलोक्यूशनरी फोर्स क्या निकल लिया, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है। जी। इसका भी ख्याल रखना है। यू हैव टू बी पोलाइट अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड लेविंसन्स पोलाइटनेस स्ट्रेटजी, पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी। क्या हो सकता है? English is difficult, but now it's like it's our necessary for our academic purpose. वेरी गुड, वेरी गुड। इससे देखें आप इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं इंग्लिश की। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी लैंग्वेज इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से करके उसको मोटिवेट किया जा सकता है कि भाई ये तो जरूरत है, वक्त की जरूरत है, तो आपको लर्न तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली इसकी जो एलोक्यूशनरी फोर्स है वो यही है, लेकिन ये एलोक्यूशनरी फोर्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है। Yes. ओके, एनी अदर एग्जांपल? मैम यूँ भी तो कह सकते हैं कि जी मुश्किल है बट इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ये भी कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एनी अदर एग्जांपल इसके अलावा? अब हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी की गाड़ी टच हो गई या बाइक वाला कहीं टकरा गया या रक्षे वाला, तो फौरन उतर के लड़ना शुरू कर देते हैं, होता है ना? Yes, ma'am. कहीं भी आपको जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई एक आध लड़ाई झगड़े कहीं नजर आ रहे होते हैं। क्यों नजर आ रहे होते हैं? मैम पोलाइटनेस नहीं होती ना वहाँ। बिल्कुल, कोई अपनी एक्सेप्ट नहीं करता फॉल्ट। अपनी कोई तैयारी नहीं होता, वो एक्चुअली मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं डिसएग्रीमेंट, दे आर नॉट रेडी टू मिनिमाइज डिसएग्रीमेंट। ठीक है, वो सबका यही होता है कि नहीं जी मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, चाहे गलती जिसकी भी हो वो दूसरे पे ही डाल रहा होता है हर बंदा। ठीक है, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? जिसकी गलती है उसको क्या कहना चाहिए? मैम जिसकी गलती भी होती है वो भी अपोलोजाइज नहीं करता। वही तो कह रही हूँ, जिसकी गलती हो, हाँ, जिसकी गलती है वो अगर मान ले उसी वक्त मिनिमाइज कर दे उस डिसएग्रीमेंट को, तो शायद मामला वहीं खत्म हो जाए। यस मैम, लेकिन मैम कोई मानता नहीं है ना अपनी गलती, तो फिर बात ये इसीलिए है ना, झगड़े फसाद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बेसिकली तो सबसे पहले जिसकी गलती है उसको मान लेना चाहिए कि भाई आई एम सॉरी, गलती एग्जैक्टली हो गई, यस मैं वो कर दूंगा। अगर देखें पलट के कोई ये भी कहता है ना कि मैं जो आपका लॉस हुआ है मैं कर दूंगा, तो ये थोड़ी होता है कि उसको पकड़ के घर ले जाए, चलो करवाओ, कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वही बात खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। यस मैम, ठीक है, नहीं मैम, यस मैम। एनी अदर एग्जांपल? मैम मुझे उससे एक बात माइंड में आई थी कि पोलाइटनेस के वाले से, कि मैम अगर किसी के कोई आइडियाज़ होते हैं, कोई थॉट्स होती हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, जैसे और भी उसमें हो, तो फिर सामने वाला जो बंदा होता है उसको फ़ौरन रिफ्यूज़ करता है और मतलब कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, या तुम जो है वो फलां फिरके क्यों इस तरह से। यानी हम अगर ये बोलें कि हाँ आपकी बात आपकी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन अच्छा मैंने इस तरह पढ़ा है या मैं इतना जानती हूँ, तो वहाँ पर फिर ये कि वो वहाँ भी पोलाइटनेस बहुत टैग करते हैं हम, जिसकी वजह से जो है वो एक जो रवैया होना चाहिए वो होता नहीं है। एग्जैक्टली यही तो रीजन है सारे लड़ाई झगड़ों की। रीजन ही बेसिकली ये कि वी डोंट ट्राई टू मिनिमाइज डिसएग्रीमेंट। हम तो चाहते ही यही है कि बस इधर किसी ने कुछ बोला और हम कहें कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ, ये बिहेवियर है हमारा। Another example I have, when a person says the weather is too good today, but the second person say yes it is, but this weather is the cause of flu. बिल्कुल बिल्कुल। अब वेदर किसी को लोग होते हैं ना, कुछ किसी को गर्मी ज्यादा अच्छी लगती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये ठंडा मौसम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब वो अगर किसी को सर्दी लग रही है, उसके सामने कह रहे हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तो वो पलट के, जाहिर सी बात है हमारी है तो यही होगा कि पलट के क्या, कोई नहीं मुझे तो इतनी सर्दी लग रही है, Right. यही कहते हैं ना हम। हाँ, Yes, दिस इज ma'am. एक्चुअली बिकॉज वी आर डिसएग्रीइंग। हमें ये स्टेटमेंट बोलना ही नहीं चाहिए। इसके बदले हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हाँ तुम सही कह रही हो लेकिन पता नहीं मुझे सर्दी बहुत लगती है। बात Yes, वही ma'am. है, लेकिन वर्ड्स थोड़े से पोलाइट हो जाते हैं। सही है ना? और एनी अदर एग्जांपल? आगे चलें? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. yes ma'am. चलें आगे चलते हैं। Okay, so the last maxim is the sympathy maxim. It states minimize antipathy between self and other, maximize sympathy between self and other. This includes a small group of speech acts such as congratulations. Okay, such as congratulations, commiserations, and expressing condolence, all of which is in line with all of which is in accordance with Brown and Levinson's positive politeness strategy of attending to the hearer's interest, want, and need. Okay. For example, it is polite to say, I'm terribly sorry to hear that your dog died, but it is not polite to say, I'm terribly pleased to hear that your dog died. Okay. So basically, क्या मतलब है इसका? This antipathy feeling, antipathy is opposite to sympathy. Okay, जो हम किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं होती तो दैट इज नोन एज एंटीपैथी। ठीक है, सो वी शुड मिनिमाइज दैट एंटीपैथी। वो जैसे कह देते हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ इसके साथ तो यही होना चाहिए था, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। Yes, ma'am. है ना, ये गलत है। वी हैव टू मिनिमाइज दिस एंटीपैथी एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज द सिंपैथी बिटवीन सेल्फ एंड अदर। ठीक है, दिस इंक्लूड्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीच एक्ट्स सच एज कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, इसमें सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं आएगा, और सिंपैथी को आप वो वाली सिंपैथी मत लीजिएगा कि बेचारे वाली सिंपैथी नहीं। ठीक है, सिंपैथी मींस द पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर। यहाँ पे that can be congratulations, that can be thanking, that can be commiserations, that can be condolence as well, positive negative हर तरह की feelings। ठीक है, in favor to the hearer, जो सुनने वाले को अच्छा लग रहा हो, जो उसको जरूरत हो। ठीक है, तो अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है, किसी का कोई वो हुआ है, किसी की डेथ हो गई है कोई, तो आप कहेंगे आई एम टेरिबली सॉरी टू हेयर दैट, या आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दैट। इस तरह से बात करते हैं, ये नहीं कि बहुत अच्छा हुआ या आप हंस रहे हैं वहां पे। तो हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी सिंपैथाइज, सिंपैथी शो करनी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल?
Yes, class. You have to unmute your mic. Yes. Yes, ma'am. जी बोलिए. Yes, ma'am. Example. इसके तो बहुत easy example हैं. Yes, ma'am. I am sorry to hear about your loss. ठीक है. और Or ma'am, feeling bad for your low results or low CGPA. ठीक है. और कोई positive? Positive. क्या होगा? Come on. Congratulations. हर वक्त हम Facebook पे क्या कर रहे होते हैं? कभी किसी को किसी बात पे congratulate कर रहे होते हैं माशाल्लाह, कभी किसी को किसी बात Yes, पे कर ma'am. रहे होते हैं. तो ये भी तो है. Congratulations on your marriage. Congratulations on your engagement. On a Yes, new ma'am. baby boy या baby daughter. Yes, ma'am. ठीक है. यस मैम, मैरिज पे तो सिंपैथी दिखाना बनता है. नहीं ये सिंपैथी वो वाली सिंपैथी नहीं है. मैं आपसे मैंने अभी पहले यही बोला है कि सिंपैथी का मतलब सिर्फ वो बेचारी वाली सिंपैथी नहीं है. मैम मुझे पता है, लेकिन मैरिज पे वो वाली बनती है. ये बोल कौन रहा है? Hafsa, ma'am. Newly married. लेकिन ये वो वाली सिंपैथी नहीं है वो जो हम लोग लेते हैं उसको. एक्चुअली सिंपैथी मींस द पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर. ठीक है. व्हिच Yes, ये ma'am. है ना कि स्ट्रेटजी. कहां गया मेरा माउस? अटेंडिंग टू द hearers want interest want and need. एक्चुअली ये चीज है. ठीक है. तो सुनने वाले Yes, को ma'am. अच्छा लग रहा हो, इस तरह की फीलिंग. Yes, ma'am. और any other example? I'm really happy to hear you. I'm really happy to. hello. जी जी बोले 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 बेटा बोले बेटा. I'm really happy to hear that you blessed with a baby boy. बिल्कुल ठीक है. मैम ये भी तो हो सकता है ना, सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हाँ, इट्स गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बिल्कुल. हाँ, इट्स गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. So I hope the Yes, concept is clear of all these 6 maxims. Yes, ma'am. ma'am. Okay, good. So that's all for these maxims. And now I'll take the Okay, ma'am. attendance. ठीक है. Okay, ma'am.